बहुत सालों पहले की कहानी है, जब परंपराओं का बहुत ही कठोरता से पालन किया जाता था। बेटी के घर का पानी पीना भी पाप समझा जाता था। जब सब स्त्रियां कितनी भी उम्र राज की क्यों न हो, लंबा घूंघट हर समय चेहरे पर रहता। मजाल है कोई उनका चेहरा देख ले। माधुरी की सासू माँ ने एक दिन अचानक माधुरी से कहा, दुल्हनिया, तुम्हारे अम्मा बाबूजी तो अब गांव में अकेले ही रहते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें हर त्योहार पर अपने यहाँ बुला लिया करें। सब कोई साथ में हर त्योहार मनाएंगे तो कितना मज़ा आएगा, है ना। आश्चर्य से देखते हुए माधुरी ने कहा, अम्मा जी, ऐसे कैसे हो सकता है। वे भी गांव में आपके रिश्तेदार और गांव वाले भला भला क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, हम किसी से डरते हैं क्या। हमारी समधी और समधन हमारे घर घूमने आए हैं, साथ में हम खुशियां मना रहे हैं। इसमें लोगों को क्यों देखना सुनना। बस तुम अपने माँ और पिताजी से बात करो। बस हमने जो कह दिया सो कह दिया। माधुरी के ससुराल में केवल उसके ससुर और सासू जी ही रहते थे, इसलिए माधुरी अपने पति और बच्चों के साथ हमेशा आती जाती रहती। माधुरी के पिताजी और अपने जन्मस्थान के जमीन मकान बेच चुके थे। उन्होंने उसकी ससुराल से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर खेत खरीद लिया था और बढ़िया मकान भी बनवा लिया था। बेटे सब दूर शहर में नौकरी करते थे, बस छुट्टियों में और बड़े त्योहार पर ही घर आते थे। पर माधुरी के भाई भाभी और बच्चों को गांव का मौसम रास नहीं आता था। माधुरी, उसके पिता और बच्चे अपने गांव जरूर आते थे। पिताजी के रिटायर होने के बाद गांव में ही रहने लगे थे। माधुरी की सासू माँ बहुत ही गर्म मिजाज और कठोर स्वभाव की थी। माधुरी को उनकी बात सुनकर हैरानी हुई। उसने अपने माँ पिता से पूछा, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। माधुरी की सासू माँ ने कहा, दुल्हनिया, फ़ोन लगाओ और हमसे बात कराओ। जी हाँ माँ जी। उन्होंने माधुरी के माँ से कहा, समधन जी, हम आप दोनों को बुला रहे हैं, तो मना काहे कर रही हैं। आप दोनों वहाँ अजनबियों के बीच में रहते हैं, नए आए हैं। अकेले दोनों प्राणी तीज त्योहार पर चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने बच्चों को याद करते। अगर आप हमारे पास आ जाएंगे तो हम सब एक साथ त्योहार मना लिया करेंगे, एक परिवार की तरह। हमें भी दुख नहीं लगेगा कि आप दोनों अकेले उदास होकर बैठे हैं। आखिर बहू के माता पिता की भी हमारे लिए अहमियत है कि नहीं। आप बस 1-2 दिन के लिए आ जाया करो। आपकी बेटी भी उदास और दुखी रहती है कि जरा सी दूरी पर अम्मा बाबूजी अकेले रहते हैं। और हाँ, हमें भी किसी की परवाह नहीं है। बस हम बेटे को गाड़ी लेकर भेज रहे हैं और प्रार्थना भी है कि आपको आना ही है। यह मेरा आदेश और प्रार्थना भी है। माधुरी की माँ अपने समधन के गुस्से और जिद को जानती थी, इसलिए चुपचाप दामाद के साथ आ गई। माधुरी के रिश्तेदारों ने घूंघट लिए एक नई महिलाओं को देखा तो आश्चर्य से बोली, ये दुल्हनिया कौन है। सासू जी ने गर्व से कहा, हमारी समधन और समधी जी आए हैं, हमने बुलाया है। नवरात्रि में 1-2 दिन रखकर भजन कीर्तन और कन्या
भोजन करवा के चले जाएंगे। औरतों ने हंसते हुए व्यंग कसा, हाय रामा, अब ई समय आय गवा की बेटिया के ससुराल माँ हो के महतारी बाप आके रही। गुस्से से माधुरी की सासू माँ चिल्ला उठी, तो तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा है? तुम्हें काहे परेशानी हो रही है? अब से हम सब एक साथ सब त्योहार मनाएंगे। हमारी बहू भी खुश और हमारे समधी और समधन के साथ हम सब भी खुश। हमारे समधी और समधन जी हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, जैसे हम उनके लिए रखते हैं। रिश्तेदार और गांव वाले ने उनके तेज तरार स्वभाव से वैसे ही बहुत डरते थे, सो उनकी हाँ में हाँ मिलाकर चलते बने। अब हर त्योहार पर माधुरी की माँ बहुत सारी मिठाई और नमकीन बनाकर माधुरी के पिताजी के साथ आती और सब मिलजुल कर हंसी खुशी होली दीपावली मनाते। कभी कभी माधुरी के ससुराल वाले भी माधुरी के मायके मिलने जाते। माधुरी के मायके और ससुराल वालों ने एक दूसरे की अहमियत को स्वीकार किया, एक दूसरे की कदर जानी। यह सिलसिला माधुरी की सासू माँ के देहांत तक चलता रहा। देहावसान के बाद भी माधुरी के माता पिता उनकी 13वीं संस्कार करने के बाद ही अपने घर गए। काश दोनों परिवार इसी तरह हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे और एक दूसरे को अपने जीवन में अहमियत दे, तो सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएगी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।